नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। जब भ्रष्टाचारियों की वजह से जीना मुश्किल हो जाए, जब सड़े सरकारी तंत्र की वजह से जिंदगी तहस नहस हो जाए, जब खोखले दावों के आगे सब लुट जाए, तब जरूरी होता है सिस्टम को दुरुस्त करना, बेखबर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना, सोते हुए अफसरों को झकझोर के उठाना। और इसलिए एक बार फिर एबीपी न्यूज पर मैं लेकर हाजिर हूं जनता का सबसे पसंदीदा शो घंटी बजाओ। घंटी बजाओ में आज एक बार फिर खोखले दावों की शिकार जनता के दर्द का खुलासा होगा। आज हम आपको दिखाएंगे यूपी की काशीराम आवास योजना में कैसे लोगों के सपनों को छला गया, कैसे खुशहाल जिंदगी का ख्वाब दिखाकर उन्हें बदहाली के मोड़ पर बदबू के ढेर पर लाकर छोड़ दिया गया। और ये सब होगा बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी खौफ के और बिना किसी संकोच के। लाइटिंग के शिविर के रास्ते मेरे घर में पानी घुस गया है, तो हम अपना रूम खाली करके किराए के रूम में रह रहे हैं। कोई खिड़की नहीं है, इधर गेट नहीं है, बस ऐसे रह रहे हैं मजबूरी में। खतरा तो लगता, तो क्या करें, इंसान मर जाएंगे तब आप मतलब समस्या की निवारण निकालेंगे क्या? पानी हफ्ता भर नहीं आता यहाँ। आसमान से जो पानी गिरता है वो इनकी जर्जर छतों से कमरों तक पहुँचता है। डीजे बजने से आवाज हिलने लगता है। इतना गंदा पानी निकलता है, पूछिए मत। किसी के ऊपर कभी कोई हादसा हो जाए तो यहाँ कौन देखने आएगा? बेडरूम में अगर बैठ जाओ तो बरसातों में पानी टपकता है। घरों में पानी भर रहा, गटर भर रहे हैं। पानी में जो है पिल्लू आता है, कबूतर का पांख आता है, उसमें सब कुछ खराब ही खराब है। लोग कष्ट में यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। जी हां, आज के शो में घंटी बजानी है उस सरकारी वादे की जिसने गरीबों को सरकारी घर देने के नाम पर भद्दा मजाक किया। आज घंटी बजानी है उस सरकारी बंदोबस्त की जिसने जरूरतमंदों की जिंदगी जहन्नुम बना दी। आज घंटी बजानी है सिस्टम के उन ठेकेदारों की जिनके लालच और भ्रष्टाचार की भूख ने लाखों लोगों के सपने डकार लिए। लेकिन कैसे? सबसे पहले आप ये देखिए। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि और उनका संसदीय क्षेत्र। इसी गोरखपुर में बनी है ये काशीराम आवास कॉलोनी। इस कॉलोनी में 100-200 नहीं बल्कि करीब 1500 फ्लैट हैं। लेकिन इन्हें मकान कहेंगे या नरकिस्तान, इसका फैसला आप कीजिए। प्लास्टर भी सही नहीं है, लीकेज है पाइप का मकान के अंदरूनी से, तो घर के ऊपर से भी छत से पानी चू रहा है। पूरे दोनों कमरे में सीरन है, लैट्रिन बाथरूम पूरा मतलब भरा हुआ रहता है हमेशा। टूटी हुई छत, फटी हुई फर्श, दरारों वाली दीवारें, खंडहर बन चुकी खिड़कियां और दफन हो चुके दरवाजे, ये है इस काशीराम कॉलोनी की ऐतिहासिक पहचान। बमुश्किल 15 साल पहले बने थे ये मकान, लेकिन अब हालात ऐसे हैं मानो जवानी से पहले ही बुढ़ापे ने आ घेरा, खुदाई से निकले किसी डरावने म्यूजियम की तरह। घरों की ऐसी हालत है कि किस्से कहानियों में लोगों को डराने वाले भूत प्रेत भी यहाँ रहने से इनकार कर दे, फिर भी यहाँ इंसान बसे हुए हैं। कैसे रहते हैं इन हालातों में, ये मत पूछिए।
मकान तो एकदम जलजल हो चुका है, चारों तरफ से गिर रहा है, फूट रहा है। घर की दीवारें शर्मसार है, किसी तरह इन फटी हुई चादरों और पर्दों के पीछे खुद को ढक रखा है। दरवाजों खिड़कियों की तो और न पूछे, इन फटे पुराने पर्दों पर ही घर वालों को बेपर्दा होने से बचाने की जिम्मेदारी है। घर में जहां तहां लटक रहे बिजली के ये तार किसी बड़े हादसे को अंजाम देने की फिराक में है। घर चाहे प्रीति देवी का हो या सुनीता देवी का, यहाँ सिर्फ फ्लैट का नंबर बदलता है, तस्वीर नहीं। लिए हमने अधिकारी महोदय सारे जगह डीएम के सर के वहाँ सबके वहाँ हमने कह दिया है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पानी ना निकलने के कारण से लाइटिंग के शिविर के रास्ते मेरे घर में पानी घुस गया है। इसी सब कारणों की वजह से कीड़ा उसमें हो गए हैं, तो हम अपना रूम खाली करके किराए के रूम में रह रहे हैं। कमरे में जमा ये पानी बरसात या नल का नहीं बल्कि टॉयलेट का है, जो सालों से जमा है। डेंगू, मलेरिया, हैजा ऐसी तमाम महामारियों के लिए ये कमरा मुफ्त में मुहैया है। सबसे बड़ी समस्या है कि पानी ना निकलने की वजह से लाइटिंग के शिविर के रास्ते सर अंदर पानी आ रहा, कमरे के अंदर। इस फ्लैट में उमा देवी और उनकी सास दुर्गा देवी रहती है। पति और ससुर का देहांत हो चुका है। घर में 3 बच्चे हैं, उन्हें देखें या इस घर को। परिवार को प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं बची, इसीलिए मुख्यमंत्री से विनती है। मुख्यमंत्री हैं गोरखपुर के, तो क्या मांग करना चाहती हैं आप, जिस तरह से जर्जर हो गया है मकान? ये सहायता करना, हम और तो हम हुक्म चला नहीं सकते, सिर्फ विनती कर सकते हैं सर। खंडहर बन चुके इन मकानों की बाहरी दीवारों पर जंगली झाड़ियों ने अपना दावा ठोक दिया है। आपने वन क्षेत्रों को रिहाइश बनते देखा होगा, यहाँ रिहायशी इलाके को जंगल बनते हुए आंखों से देख लीजिए। ये आप देखिए, जो बालू और सीमेंट से जो प्लास्टर हुआ है वो प्लास्टर तक पूरी तरह से गिर रहा है, और ये बरगद और पीपल के पेड़ ऊपर उग गए हैं, और उन्होंने अपना यहाँ पर पूरी तरह से बाहर का जो हिस्सा है उसको पूरी तरह से शिकंजे में ले लिया। इन जर्जर मकानों से डरकर कई परिवार कॉलोनी छोड़कर जा चुके हैं। सवाल है कि सिर्फ 15-16 साल पहले बनी ये काशीराम कॉलोनी खंडहर कैसे बन गई? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? इन फ्लैट को बनाने में अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदारों ने काफी बड़ा घोटाला किया है, और यही वजह है कि अब ये मांग उठ रही है कि ये जर्जर मकान जो है, इसके पीछे जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। गरीबों के लिए पक्के मकान, इसी मकसद के साथ करीब 17 साल पहले उत्तर प्रदेश में मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना की शुरुआत हुई थी। तब यूपी में मायावती की सरकार थी। तय था कि हर कॉलोनी में सड़क, बिजली, पानी और स्वच्छ शौचालय का बंदोबस्त होगा। लेकिन अब इन कॉलोनियों की जो हाल है वो किसी नर्क से कम नहीं। गोरखपुर की रिपोर्ट में आपने सड़क, बिजली, पानी और शौचालय की असलियत देख ली, लेकिन यूपी के बाकी शहरों में भी इस योजना का क्या हश्र हुआ, ये भी जानना जरूरी है। एबीपी न्यूज ने पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी तक और अवध से बुंदेलखंड तक हर बड़े शहर में ग्राउंड पर जाकर काशीराम आवास कॉलोनी का जायजा लिया। असलियत रुला देने वाली, शर्म से पानी पानी कर देने वाली है। क्रांति भूमि मेरठ के लोहिया नगर में बनी ये काशीराम आवास कॉलोनी सिस्टम और समाज दोनों को ठेंगा दिखा रही है। यहाँ किसी तरह काशीराम कॉलोनी तो बन गई, पर निर्माण इतना घटिया कि 1.5 दशक बाद भी कई फ्लैट्स के दरवाजों पर ताले लटक रहे हैं। आरोप है कि ये फ्लैट जरूरतमंदों को नहीं बल्कि उन्हें दिए गए जिनके पास पहले से ही कोठियां हैं। बहुत मकान हैं जिनमें लोग नहीं आए। अच्छा। बहुत मकान है, बहुत मकान है, बहुत मकान है, ऐसे कोई आए इसमें रहने के लिए। तो मतलब क्या लग रहा, क्यों नहीं आए? पता नहीं क्यों नहीं आए लोग। तो मकान की जरूरत है, जिसे मिले वो तो रहता, फिर ये क्यों नहीं? तो उन्हें क्यों नहीं, उन्हें ही तो मिलने चाहिए। इस कॉलोनी की पड़ताल करते हुए एबीपी न्यूज की टीम शबाना के घर पहुंची।
और अब सुनिए शबाना की जिंदगी की ये कहानी। कोई खिड़की नहीं है, इधर गेट नहीं है, अंदर भी खिड़की कुछ नहीं है, सारी हवा आती है ऐसे ही। शबाना के पति रिक्शा चलाते हैं, घर में 5 बच्चे हैं, पर इस टूटे फूटे घर में 7 लोगों का परिवार कैसे रहता होगा, जरा अंदाजा लगाइए। कहा था कोई सुना ही नहीं है, बोले हमने मकान दे दिया, वही बहुत है। मेरठ के बाद अब तस्वीरें कानपुर की, जिसे यूपी का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब यहाँ काशीराम आवास कॉलोनी की हालत क्या है, ये भी देखिए। ये छत चीख चीख कर किसी अनहोनी की भविष्यवाणी कर रही है। छत से लटकता ये बेचैन पंखा भी मानो खुद अपनी जान की गुहार लगा रहा है। स्थिति तो भैया बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है स्थिति। और हम चाहते हैं सरकार से कि इसका कुछ मतलब देखा जाए, इसको मतलब मरम्मत किया जाए, ताकि कुछ लोगों की मतलब जान तो कम से कम बचेगी इसमें। यानी कितने लोग मर जाएंगे अगर ऐसी रही तो हालत। सनीगवा में बनी ये काशीराम कॉलोनी भी बमुश्किल 15 साल पुरानी है, लेकिन इतनी खस्ताहाल हो चुकी है कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। बच्चे इसमें अक्सर गिरते हैं, बच्चे खेलते हैं, खेलते खेलते बच्चे समझ नहीं पाते, अंदर चले जाते। इतनी इसकी गहराई है कि बच्चा इसमें डूब सकता है। ये बजबजाती नालियां, ये बदबूदार गटर जाने कब से स्वच्छ भारत को बुला रहे हैं, पर खामोश। अभी तो जमादार साहब आराम फरमा रहे हैं। कमरे के अंदर से लेटरिन साफ हो रही है, बताओ उसी में आदमी खाना पीना खाता है, आदमी कैसे करे। अब इतनी ऊंचाई पे हम किसी जमादार से कहेंगे तो कहेगा ला 20,000 रुपए, तब चढ़ेंगे ऊपर। खतरे का काम है, हम गिर के मर जाएंगे। शिकायत सिस्टम से भी है और सरकार से भी, पर जवाब कहीं से नहीं मिलता। कानपुर की तरफ वाराणसी का भी हाल देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सोचते रह जाएंगे कि कोई इंसान ऐसे हाल में कैसे रह सकता है। वाराणसी के शिवपुर में बने काशीराम आवास के फ्लैट कैसे होंगे, इसका अंदाजा आप कॉलोनी के प्रवेश द्वार को देखकर ही लगा सकते हैं। यहाँ के घर गुफा में तब्दील हो चुके हैं। डीजे जैसे बजता हुआ जाता है शादी उदी में या कोई भी चीज में, तो ये घर जैसा लगता है, हिलने लगता है, और उससे घबराहट कभी शुरू हो जाती है कि कहीं घर गिर ना जाए। कोई ऐसी घटना हुई है डीजे से? घटना हुई है, ये डीजे बजने से ये बरामदा गिर गया, 2 बच्चे मर गए। 13 साल पहले बनी इस कॉलोनी में करीब 3000 ब्लॉक हैं, जिनमें हजारों फ्लैट हैं। पर मरम्मत तो दूर, जब से बने हैं तब से एक बार भी रंगाई पुताई तक नहीं हुई। पानी सीवर की समस्या यहाँ भी शाश्वत है। टूट के गिरता रहता है हम लोग के छत पे, सारा हम लोग के रूम में भी सारा टूट टूट के गिरा हुआ है। आवास है पर ठीक नहीं, इसमें व्यवस्था चाहिए। बहुत गंदा पानी निकलता है सब न, और सफाई भी नहीं होता, बनवाई भी नहीं हो रहा है। 3,000 रुपये बनाया गया है, 3,000 दे के, और उसके बाद भी ये सही से बनाया ना, भर गया है। विधायक जो यहाँ के हैं अनिल राजभर जी, कभी बातचीत? वो कभी आते नहीं उनके पास। हम लोग अगर जाते हैं तो वो कहते हैं हम नहीं है। और यही कहानी झांसी की है, वो झांसी जो बुंदेलखंड की पहचान है। यहाँ काशीराम आवास योजना की हकीकत क्या है, इसका आंखों देखा हाल सुन लीजिए। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, न पुताई न कुछ भी, सब झर रहे, डर ही है। ये तो मौत की जिंदगी में रह रहे आदमी। बढ़ती सीलन, दरकती छतें, चटकती दीवारें और उखड़ती फर्श, ऐसी तमाम डरावनी तस्वीरों को एक साथ
एक जगह देखना हो तो झांसी के करारी में कराती काशीराम कॉलोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। कम से कम 200-250 बिल्डिंग बनी हुई हैं, 1950 फ्लैट हैं सर, लेकिन ऐसी कोई सी बिल्डिंग नहीं है जिसमें कि झरझरता ना हो। यहाँ तक कि अंदर पानी लेटरों में अगर बैठ जाओ तो बरसातों में पानी टपकता है घरों में। इस कॉलोनी में 1900 फ्लैट हैं। ज्यादातर फ्लैट्स में न तो दरवाजे हैं और न ही खिड़कियां। काशीराम शहरी गरीब आवास योजना की पड़ताल करते हुए एबीपी न्यूज की टीम यूपी सरकार की नाक के ठीक नीचे यानी राजधानी लखनऊ भी पहुंची और लखनऊ में काशीराम कॉलोनी की हालत देखकर समझ जाइए सिस्टम की घंटी बजानी क्यों जरूरी है। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। लखनऊ के हंसखेड़ा पारा इलाके में बनी काशीराम कॉलोनी भी सूखे पत्तों की तरह झड़ने की कगार पर है। यहाँ की जो स्थिति है वो अपने कैमरे की नजर से आपको दिखाऊंगा। आप देखिए ये टूटा हुआ घर किस तरह से है, आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए छत में राड साफ दिख रहा है, कभी भी ये गिर सकता है। यहाँ हाल इतना बुरा है, खाना पकाओ तो खाने के अंदर मसाले में पपड़ गिरते हैं और समझ लिए कोई लेटा बैठा उसके ऊपर गिर रहा है। इतना टूटा फूटा है कि पूछिए नहीं। हम लोग इंसान क्या खाए और क्या बनाए। यहाँ जीने बैठने में भी डर लगता है कि छत से कहीं गिर गया तो सर में अगर चोट आ जाएगी तो क्या होगा। और हर समय तो जरा से भी हवा चलती है तो ये गिरता है, कभी आँख में पड़ता है। अगर चावल बिन रहे, सब्जी काट रहे, वो भी सब खराब हो जाता है। इसी तरह चंदौली के ओडवारे गांव में बने काशीराम आवास को भी देख लें। आप खुद कहेंगे कि इसे तो कोई चमत्कार ही बचा सकता। पानी नहीं आवत बा, आवास में टूटत फूटत बा, गिरत बा। हमान में कैसे डर के मारे वही में कैसे बाड़ी जा। सिर के ऊपर जो छत है वही सबसे बड़ी आफत है और पीने के पानी पर कीड़ों ने कब्जा कर रखा है। पानी में जो है पिल्लू आता है, कबूतर का पांख आता है, उसमें गोजर आता है पीने के समय में। यूपी के तमाम बड़े शहरों में काशीराम शहरी गरीब आवास योजना के कितने मकान हैं? हालत देखकर कह सकते हैं कि नर्क अगर कहीं है तो यही है, यही है, यही है। सवाल है कि उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी सरकारी आवास योजना की ये दुर्गति क्यों हुई? जिन काशीराम आवासों पर करोड़ों रुपए फूंक दिए गए, उनका कूड़ा किसने किया? किसने इन घरों को दड़बा बना दिया? कौन है जिम्मेदार? कौन करेगा भरपाई? जोर से बजाइए घंटी। जो योजना 1.5 दशक से भी पुरानी हो, उसमें भ्रष्टाचार और गड़बड़ी का पता लगाना थोड़ा मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं, बशर्ते नीति और नियत साफ हो। लखनऊ से बनारस तक और गोरखपुर से गाजियाबाद तक, जहां तक भी हम जा सकते थे गए और काशीराम शहरी गरीब आवास योजना की एक तस्वीर आपके सामने रखी। लेकिन ऐसे खंडहर मकान 100, 200 या 1000, 2000 नहीं बल्कि लाखों में। हर मकान तक हम नहीं जा सकते और न सारी तस्वीरें दिखा सकते, लेकिन आंकड़े जरूर बता सकते हैं। सुनिए, काशीराम शहरी गरीब आवास योजना 2008 में शुरू की गई। मकसद था शहरी गरीबों को 2 कमरों वाले पक्के मकान देना। 5 साल में ऐसे 5 लाख सरकारी आवास बनाने का लक्ष्य था। इस योजना के लिए 1767.5 करोड़ का फंड जारी किया गया। 2012 में सरकार बदलने के बाद योजना पर काम बंद हो गया। काशीराम आवास योजना के लागू होने के बाद से उत्तर प्रदेश में 3 बार सरकार बदल चुकी है, लेकिन किसी ने भी करोड़ों के सरकारी फंड से बने इन घरों की तरफ पलटकर नहीं देखा। किसी ने नहीं पूछा कि ये खंडहर कैसे हो गए, न उन अफसरों ठेकेदारों के नाम पते पूछे। एबीपी न्यूज ने जब ग्राउंड रिपोर्ट शुरू की तो इसी बीच बीजेपी के 2 नेताओं ने काशीराम आवास योजना पर ध्यान विधानसभा में खींचा। बदहाली की स्थिति में है, सरकार का पैसा लगा है
और अगर सरकार का पैसा लगा है तो लोग उसमें कुछ जगहों पर रह रहे हैं, कुछ नहीं रह रहे हैं। सरकार कोई स्वीकृति योजना बनाए, उसकी मरम्मत हो। काशीराम आवास योजना के अंतर्गत जानकारी में आया है और जो एमएलसी साहब ने विषय उठाया वो सरकार ने संज्ञान में लिया है। सियासी मजबूरी हो या फिर वोट बैंक का सवाल, देर से ही सही पर काशीराम आवास की फाइल खुल चुकी है। देखना बस ये है कि फाइल कहां तक जाती है और घपलेबाजों पर कार्रवाई होती भी है या नहीं। कम से कम 8 साल बाद बीजेपी के किसी एक नेता के मन में ये बात आई है। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसी व्यक्ति से नाराज ना हो जाएं, लेकिन ये अच्छी पहल होगी। सरकार को आगे आकर के इस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। तो जो अफसरान हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो इस विभाग के मिनिस्टर हैं, उनको तो इस सवाल पर प्रैक्टिकली आगे आकर के काम करना चाहिए। हमारा मानना है कि कार्रवाई होगी जरूर, बशर्ते आप घंटी बजाना न छोड़ें। अगर आप वाकई चाहते हैं कि घर के घपलेबाजों पर एक्शन हो, उनसे हिसाब मांगा जाए, तो फौरन घंटी बजाइए। याद रखिए, आपकी एक घंटी में लापरवाही के सरकारी तंत्र को जगाने का दम है। हम आप में भरोसा जगाएंगे तो इसके साथ रास्ता भी बताएंगे। ऐसे घपलों में सबक सिखाने के लिए डीएम को शिकायत करें, संबंधित विभाग के दफ्तर जाकर शिकायत दें या वेबसाइट पर दर्ज कराएं। विरोध जताने विभाग के अफसरों से लेकर मंत्री के पास तक जाएं। ध्यान रखें, आपका घर सिर्फ आपकी नहीं, देश की भी धरोहर है, क्योंकि इसमें करदाताओं का पैसा लगा है। तैयार हो जाइए, घंटी बजाइए और अब मुझे दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर किसी घपले, किसी लापरवाही के खिलाफ घंटी बजाने मैं फिर आऊंगी। फिर हम और आप किसी सोते सिस्टम को जगाएंगे। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।